किससे बात हुई अभी और क्या कहा अधिकारी? देखिए, आज राधे राधे टोल यूनियन जो ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिव से संबद्ध है, और इधर जो है इलाहाबाद में मुगारी, हर्रो और उमापुर इन टोल प्लाजा में जो साथी हमारे कार्यरत थे, वर्षों से लोगों ने कार्य किया है, और एक कोरल क्लब एसोसिएट्स कंपनी द्वारा अभी 27 तारीख को पिछले महीने मैंने अकारण लोगों को निकाल दिया गया और लोग रोड पे आ गए हैं, भूखमरी के शिकार पर हैं। हम इसके पहले अभी एक सप्ताह पहले यूनियन के महामंत्री श्री ओपी यादव जी और मैं इस कार्यालय में आए थे और उनको सूचना दिया था कि महोदय ये कार्रवाइयां हो रही हैं और जिससे उत्पीड़न बढ़ा हुआ है कर्मचारियों का, तत्काल इस पर रोक लगाई जाए, अन्यथा रोक नहीं लगाएंगे तो हम लोग पुनः आएंगे। तो उसी कड़ी में आज हम लोग पुनः इस कार्यालय में केंद्रीय श्रमा युक्त, सहायक श्रमायुक्त जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों ने उनसे मिलकर अपनी बातचीत को रखा उनके समक्ष। उनका कहना है कि हम जल्द ही एक हफ्ते के सप्ताह के अंदर हम वार्ता करवाएंगे और जो आपका ये एनएचआई है उसके अधिकारी को और जो जिसके द्वारा जो ठेकेदार आपका है उसको बुला करके हम वार्ता करवाएंगे और जो भी समस्या है उसको हम देखेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर ये हमारी बात हमारी समस्या हल कराते हैं तो हम लोग यहाँ देखेंगे, अगर हम लोग आगे लड़ाई में जाएंगे। और आज हम लोग एनएचआई कार्यालय फिर जा रहे हैं, इसका हम एक हफ्ता पहले हम लोग फिर गए थे, लेकिन आज पुनः फिर जा रहे हैं और जो भी मजदूर साथी हमारे आज खड़े हुए हैं इनके साथ में जा रहे हैं और उनको एक आगाह करेंगे कि एक सप्ताह के अंदर समस्या हल नहीं हुई, कर्मचारी काम पर नहीं रखे गए तो एक भीषण आंदोलन होगा और जो भी उसकी भरपाई होगी, जो भी उसका नुकसान होगा उसकी जिम्मेवारी तो मैनेजर की होगी। इतनी बात मेरी आज इनसे हुई है, इसी बात को हम कहने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम देवानंद है। अभी लेबर ऑफिस साहब को ज्ञापन देने आए थे, उन्होंने बताया कि हम आपके बाद जो है एनएचआई ऑफिस तक ले जाएंगे और जो भी मुद्दा है आपका सुना जाएगा और समझौता होगा, नहीं होता है तो फिर आगे हम कार्रवाई करते हैं कानपुर के लिए। कानपुर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बात आगे तक जाएगी। यही सब बातें हुई है। क्या नाम है और क्यों आज लोग विरोध कर रहे हैं? मेरा नाम मनोज द्विवेदी है। मैं उमापुर टोल प्लाजा में विगत 5 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और जैसे ही कोरल एसोसिएट कंपनी आती है सारे बच्चों को हटा देती है, बिना कारण बताए कुछ बताए सीधा निकाल देती है। अब 5 साल से जो लड़के वहां पे रोजगार कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनके लिए आर्थिक तंगी आ जाती है, खाने के लिए पैसे नहीं है, सब्जी के लिए पैसे नहीं, कहाँ से आएंगे? अगर एक 8,000 10,000 कमाने वाला व्यक्ति को सीधा अगर बाहर निकाल दे तो क्या कर सकता है? घर में कितनी परेशानी आती है आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे लोगों का ये कहना है कि आप हम लोगों को एनएचआई के तहत जो भी नियम है उस नियम से हमको नौकरी दीजिए, ये हमको कारण बताइए, हमको किस कारण से हटाया जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है? अगर हम 5 साल से कहीं पे काम कर रहे हैं, सरकार की ये मानता बीजेपी सरकार की ये कहता है कि लोगों को रोजगार दिया जाए, फिर हम लोग को हटाया क्यों जा रहा है? लोकल वाले भी पार्टनर हो जा रहे हैं, कोई भी हो जा रहा है, इससे मतलब नहीं है। पर हम लोगों को जितने बच्चे हैं सब भुखमरी के कगार पे हैं, किसी के पास पैसा नहीं है और 5 साल से रोजगार कर रहे हैं, 8-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमको कारण बताया जाए, हमको क्लियर किया जाए क्या करना है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार से मंशा या ये मांग है कि हम लोगों को जितने भी वहां पर आज 5 साल से नौकरी कर उनको वापस नौकरी पर रखा जाए और उनको एनएचआई के तहत जो भी सैलरी है वो दिया जाए, फंड बोनस सहित जो जैसा होता है पीएफएसआई कटने के साथ वो एनएचआई अपने तरफ से कार्रवाई करे उनके ऊपर। कर्मचारियों को आपको निकालने से पहले नहीं कोई नोटिस नहीं दिया, ना किसी तरीके से बताया, सीधा वो आते हैं और सीधा कहते हैं हम आप लोगों को लोकल को किसी को नहीं रखे। अब बताइए ये सिर्फ टोटल तानाशाही के कारण। पांडे है और हर्रो टोल प्लाजा से मैं उपस्थित कर्मचारी आज 4 साल से काम कर रहा हूँ वहाँ पे। ये जब कोरल एसोसिएट ये आती है कोरल कंपनी, तब तक एक इतना बढ़िया भोकाल बनाते हैं पांडे जी हमारे उपस्थित होने के बाद। खुले शब्दों की बात है कि उनके पहुंचते ही जितने भी वहाँ पुराने कर्मचारी आज 4 साल से काम कर रहे हैं बेरोजगारी का सामना करते हैं, पिछले भी वर्ष में आए हुए थे और वो भी उस वर्ष भी हम लोगों की भी यही पीड़ा और मतलब एक अटूट पीड़ा। यार छोटे बच्चे आज 4 साल से हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, 5 साल से, तो हर व्यक्ति उम्मीद रखता है, हर व्यक्ति के पीछे 400 लोग होते हैं परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति, ठीक है। और ये सारी समस्याएं मतलब हम तो चलिए ठीक है, हम संघर्ष करके कहीं न कहीं से तो पैसे कमा लेंगे, अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको हमारी जाती सुविधा होती है। तो और हम ये चाहते हैं सरकार से कि ये रोज का ये जो होता है, कोई आता है भगा देता है, बिन पैदे की लोटा कोई लात मार के यहाँ भगा देता है, ये सब चीज ना हो। सरकार इसमें संज्ञान ले
और उचित और ठोस कार्रवाई करे इनके ऊपर कि ये दोबारा ऐसी स्थिति पैदा न हो। हम लोग इसीलिए 12 की धरती से चल के प्रयागराज आए हैं इनके पास और गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों के साथ दोबारा इस तरह से अन्याय न हो। इस बार ठोस कार्रवाई उनके ऊपर किया जाए कि हम लोगों के साथ ऐसा दोबारा न हो। हमको लोगों को हमेशा नौकरी पे वहां पे रखा जाए। आज आप लोगों ने क्या किया अपने परिचय के साथ? मेरा नाम विमल कुमार चतुर्वेदी है। मैं हर रोड टोल प्लाजा के वहाँ लोकल हूँ और वहाँ 4-5 साल से लगातार ड्यूटी कर रहा हूँ और नई नई कंपनियों का टेंडर होता रहता है। अब तक फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बार ऐसा हुआ है कि कोरल एसोसिएट कंपनी टेंडर हुआ है, जिसके संचालक रूप में विजय पांडे संचालक रूप में आए हैं और लोकल को सबको बाहर कर दिए हैं और जिनको ड्यूटी दिए हैं कम बाहर से लाए हुए हैं और 12 घंटा ड्यूटी करा रहे हैं और अपने सिस्टम के अनुसार 8,000-9,000 सैलरी दे रहे हैं और शोषण कर रहे हैं लड़कों का और आए दिन विवाद मचा रहता है टोल पे। लोकल को कोई भी वरीयता नहीं दी जा रही है, न नौकरी में न किसी प्रकार से, न पिया पेशाई किसी प्रकार से हमें सुविधा नहीं दी जा रही और सबको बाहर कर दिया गया है। इसी आधार पे हम इसको लेके इलाहाबाद प्रयागराज आए हैं और इसके समक्ष अधिकारी के सामने ज्ञापन भी दे चुके हैं, कई बार दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई कि उसमें हम लोग धरना प्रदर्शन और इसे आए हुए। आज 4 साल से टोल प्लाजा पे काम कर रहा हूँ, हर रोड टोल प्लाजा पे। मैं देवरी कला निवासी करछना का रहने वाला हूँ, जो कि कोरल कंपनी आते ही हमेशा सबको हटा देती है। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। एनएचआई से हमारा यही अनुरोध है कि एनएचआई अपने थ्रू 8 घंटे की नौकरी परमानेंट फिक्स दे। कोई भी कर्मचारी है, कोई भी ठेकेदार आए, परमानेंट हम लोगों की नौकरी चाहिए। यही हमारी उम्मीद है, यही आप अपेक्षा किया जाता है। क्या हुआ आज? अपना परिचय दे दीजिए और क्या मांग है, प्रदर्शन करने आपको? नमस्कार, मैं विनीत पाठक गन्ने हर रोड टोल प्लाजा से NH 30 से हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे अभी हाल में ही नया टेंडर हुआ है कोरल एसोसिएट का, जो कि हम लोग सारे गन्ने उमापुर मुंगारी 3 टोल प्लाजा के कर्मचारी हैं और ये 4-5 साल से हम लोग लगातार नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। जब से ये विजय पांडे है, जो भी कोरल एसोसिएट के आए हुए हैं, टेंडर पड़ा है, ये लोकल वालों को, जो हम लोग लोकल के कर्मचारी थे, बिना बताए इनको हटाया गया है वहां से, बिना कोई कारण बताए हुए हम लोग को टोल से हटाया गया है। हम लोग की यही मांग है कि सारे कर्मचारियों को दोबारा वापस टोल पे रखें और एनएचआई के तहत ये टोल चलाए, नंबर 2 पे नहीं नंबर 1 पे टोल चलाए और सारे कर्मचारियों को नौकरी दे। 8 घंटा की जो नौकरी होती है 8 घंटा की ड्यूटी दे और एनएचआई के रूल एंड रेगुलेशन से उनको पीएफएसआई के साथ इनको सैलरी दे। हम लोग की यही मांग है और हम लोग पूरे टोल कर्मचारी इकट्ठा होके आके इनको ज्ञापन सौंप रहे हैं लेबर ऑफिस में आके। टोल यूनियन, टोल यूनियन, इंकलाब। कब से काम कर रहे थे आप लोग? कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? हम लोग वहां से 4-5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। चाहे हर्रो टोल प्लाजा हो, चाहे क्या बोलते हैं मुगारी टोल प्लाजा हो, चाहे उमापुर टोल प्लाजा हो, तीनों टोल के कर्मचारी हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग लगातार 5-6 साल से टोल पे कार्यरत है, काम कर रहे हैं। हम लोग को रोजगार दिया गया था और जैसे ही कोरल एसोसिएट के टेंडर होता है, जितनी बार इसका टेंडर हुआ है, हम लोग कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती, हम लोग को बाहर कर दिया जाता है बिना कारण बताए और 12 घंटे ड्यूटी दिया जाता है, जो कि एक क्या बोलते हैं गलत है। एनएचआई के नियम के अनुसार 8 घंटे की इनकी ड्यूटी लेने का इनका वो है, 8 घंटे की ड्यूटी दे और एनएचआई के रूल एंड रेगुलेशन से ये हम लोग को सैलरी दें। जिंदाबाद जिंदाबाद टोल यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद टोल यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद टोल प्रशासन टोल प्रशासन टोल प्रशासन टोल यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद टोल यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद।